बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉन लीनियर पाइपलाइन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, नॉन लीनियर पाइपलाइन जो है, इसको अगर हम कंपेयर करें लीनियर पाइपलाइन से, तो इसमें दो तरह के कनेक्शन ज्यादा होते हैं। जो लीनियर पाइपलाइन होती है, इसमें हमारे पास सिर्फ स्ट्रीमलाइन कनेक्शंस होते हैं। ये देखिए, ये स्ट्रीमलाइन कनेक्शन, ठीक है। तो जो लीनियर पाइपलाइन होती है, उसमें एक ही तरह का कनेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रीमलाइन कनेक्शन। और जो नॉन लीनियर पाइपलाइन है, it offers two more connections other than streamline which are feed forward। यानी कोई स्टेज आपने बाईपास की है, S1 से S3 पे चले गए, दिस इज कॉल्ड फीड फॉरवर्ड, ठीक है। और फीडबैक कनेक्शंस होते हैं, जैसे S3 से हम वापस S2 की तरफ आ रहे हैं, या S3 से वापस हम S1 की तरफ आ रहे हैं। These are called feedback connections। तो नॉन लीनियर पाइपलाइन में दो कनेक्शंस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू स्ट्रीमलाइन, यानी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो दो कनेक्शन ज्यादा हो सकते हैं, दैट आर फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड कनेक्शंस। अच्छा, नॉन लीनियर पाइपलाइन जो है वो किस तरह से किन किन स्टेजेस को इस्तेमाल करते हुए फंक्शन परफॉर्म करेगी, ये बताता है रिजर्वेशन टेबल। यहाँ पर आप देखें कि ये जो नॉन लीनियर पाइपलाइन दी गई है 3 स्टेज की, तो ये टू फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है, मिसाल के तौर पे फंक्शन एक्स और फंक्शन वाई। लेकिन खाली पाइपलाइन की ये जो डायग्राम है, इसको देख के आपको नहीं पता चलेगा कि फंक्शन एक्स किन स्टेजेस से गुजरता हुआ परफॉर्म हो रहा है। सो दिस इज डिपिक्टेड इन द रिजर्वेशन टेबल, दैट हाउ फंक्शन एक्स इज परफॉर्म। देखिए यहाँ पर S1 में फंक्शन एक्स स्टार्ट हुआ है स्टेज 1 से, फिर अपने सेकंड साइकिल में स्टेज 2 को इस्तेमाल कर रहा है, देन फिर स्टेज 3 में गया, ठीक है। फिर स्टेज 3 से स्टेज 2 में वापस आया यूजिंग फीडबैक कनेक्शन। फिर 2 से 3 में गया नेक्स्ट साइकिल में यूजिंग स्ट्रीमलाइन कनेक्शन। फिर 3 से 1 में गया यूजिंग फीडबैक कनेक्शन दिस वन। और फिर 3 से 1 के बाद फिर 1 से 3 में गया यूजिंग दिस फीड फॉरवर्ड कनेक्शन। और फिर 3 से वापस 1 में आया यूजिंग फीडबैक कनेक्शन, और यहाँ से इसका आउटपुट जनरेट हो गया, ठीक है। तो ये ये बता रहा है रिजर्वेशन टेबल की फंक्शन एक्स जो है, एक्चुअली ये 8 साइकिल्स का फंक्शन है, और इसमें स्टेजेस इस तरह से इस्तेमाल होंगे। अच्छा, अब नॉन लीनियर पाइपलाइन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जब हम टास्क एंटर करते हैं, तो हमें ये खदशा रहता है कि कोई प्रीवियस टास्क जो है ना, वो आके जो नई टास्क हम एंटर करने जा रहे हैं, तो प्रीवियस टास्क के साथ कोलाइड ना कर जाए, क्योंकि एक पहले से टास्क चल रही है और वो बिल्कुल नॉन लीनियर फैशन में चल रही है। तो हम जो नई टास्क एंटर करेंगे, तो उसके साथ कहीं कोलिजन ना हो जाए। देखिए, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि ये फंक्शन एक्स x1 यानी एक्स फंक्शन का एक इंस्टेंस स्टार्ट हुआ है, x1 जिसको हम कह रहे हैं एक फंक्शन स्टार्ट हुआ, ये इस तरह से चल रहा है, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ पे जाके 8 साइकिल पे खत्म हो रहा है अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन टेबल। अब हमने 2 साइकिल्स के बाद, यानी 2 लेटेंसी के साथ हमने एक नया फंक्शन स्टार्ट किया x2। तो x2 जो है वो अपने सेकंड साइकिल में इस्तेमाल करेगा स्टेज नंबर 2, और पुराना जो फंक्शन स्टार्ट हुआ है वो यहाँ पर 4 साइकिल में आ रहा होगा। 1 से जो स्टार्ट हुआ ये अपने यहाँ पर 4, उसकी 4 साइकिल होगी, और जो x2 है इसकी ये सेकंड साइकिल होगी। तो आप रिजर्वेशन टेबल में देखें कि सेकंड साइकिल में स्टेज 2 इस्तेमाल हो रही है, और फोर्थ साइकिल में भी स्टेज 2 इस्तेमाल हो रही है। तो ये जो पुराना वाला हमारा फंक्शन है x1, ये आया अपने फोर्थ साइकिल स्टेज 2 की डिमांड करता हुआ, और जो हमने 2 लेटेंसी के साथ नया फंक्शन x2 स्टार्ट किया था, इसकी इसने भी डिमांड की स्टेज नंबर 2। यहाँ पर कोलिशन हो, ठीक है। तो ये 2 की जो लेटेंसी थी ना, इसको हम कहेंगे फॉरबिडन लेटेंसी, क्योंकि इस पे कोलिशन हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें, मैंने 5 लेटेंसी के साथ टास्क स्टार्ट की। तो मैंने x1 एक टास्क स्टार्ट की फर्स्ट टाइम यूनिट पे, देन +5, तो 6 पर मैंने एक नई टास्क एंटर की x2। तो ये जो नई टास्क मैंने 6 टाइम यूनिट पे एंटर की, तो
वहां पर क्या होगा, 6 टाइम यूनिट पर आप ये देखिए, 6 टाइम यूनिट पर जो पुरानी टास्क स्टार्ट हुई थी वो स्टेज 1 की डिमांड कर रही है, और जो नई टास्क है वो भी स्टेज 1 की डिमांड कर रही होगी। तो यहाँ पर भी कोलिशन आ जाएगा, यानी कि ये लेटेंसी 5 जो है ये भी फॉरबिडन है। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पर कि मैंने एक टास्क x1 स्टार्ट की, उसके अगले साइकिल में मैंने x2 स्टार्ट कर, ठीक है। अब ये x1 देखें, x1 यहाँ गई अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन टेबल, ये खत्म हो गई 8 तक। और ये जो मैंने 1 साइकिल में x2 स्टार्ट की थी वो भी इसी पैटर्न पे चलते चलते यहाँ पे 1 प्लस जो 2 प्लस 8 है, यानी ये 2 से स्टार्ट हुई, तो 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे जाके खत्म हुई। 8 टाइम यूनिट्स इसने हमने पूरे कर लिए। तो 1 से स्टार्ट होने वाली 8 पे खत्म हुई, 2 से स्टार्ट होने वाली 9 पे खत्म हुई। तो दोनों सेफली खत्म हो गई, ये देखें आप, दोनों सेफली खत्म हो गई। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया कि 8 टाइम यूनिट्स के बाद टास्क, यानी पहले इन दोनों में 1 का टाइम डिफरेंस है, उसके बाद x2 और x3 में 8 टाइम यूनिट्स का डिफरेंस है, तो 2 + 8 10। x3 यहाँ से स्टार्ट की, फिर एक साइकिल के बाद जो है ना मैंने स्टार्ट कर दी x4, तो x3 भी खत्म हो गई अपने टाइम पर, और x4 भी खत्म हो गई, कोई कोलिशन नहीं हुआ। इसी तरह यहाँ पर आप देखें, थ्री के टाइम यूनिट्स के डिफरेंस के साथ मैं नई टास्क एंटर कर रहा हूँ। तो 1 + 3 4 पे x2 स्टार्ट की, 4 + 3 7 पे स्टार्ट की, 7 + 3 10 पे स्टार्ट की, और सारी टास्क खत्म होती चली जा रही है, और यहाँ पर कहीं पर भी कोई कोलिशन नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक बात नोट करें तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो, ठीक है, एफिशिएंसी इसकी क्या होगी। तो ये देखिए, यहाँ पर जो टास्क चल रही है पहले वाली डायग्राम में, वो 1 और फिर 8, फिर 1 और फिर 8 के वक्फे के साथ चल रही है। यानी दो टास्क हैं, उनके दरमियान 1 का वक्फा है, फिर टास्क नंबर 2 और 3 के दरमियान 8 का वक्फा है, और 3 और 4 के दरमियान फिर 1 है, और 4 और 5 के दरमियान फिर 8 है। तो 1 8 1 8 के सीक्वेंस से ये पाइपलाइन चल रही है, और यहाँ पर नीचे जो है वो 3 3 के वक्फे के साथ टास्क आप एंटर कर रहे हैं। तो आप देखना चाहते हैं कि किस सूरत में ज्यादा मुझे एफिशिएंसी हासिल होगी, ठीक है, पाइपलाइन की। तो यहाँ पर आपके पास जो साइकिल है वो है 1 8 की साइकिल, ऊपर के केस में, ठीक है। तो यहाँ आप एक फ्रेम बनाएंगे, 1 + 8 कितना हुआ आपके पास, 9। तो ये 9 तक का आप ये फ्रेम बनाएंगे, और इस फ्रेम को आप मैच करेंगे अगले 9 वाले फ्रेम से। तो ये अगला जो 9 का फ्रेम है, ये हमारे पास जाके 18 पे खत्म, ठीक है। अब अगर आप इस फ्रेम को इस फ्रेम के साथ कंपेयर करें, तो आपको लगेगा ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम पैटर्न। ये देखें, ये 5 सेल यहाँ पर फारिग है, यहाँ पर 5 है, ये ऊपर 3 है, यहाँ पे 3 है, और ये 3 है, और ये 3, ठीक है। तो अब आपको ये लग रहा है कि ये यही फ्रेम रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि कितनी स्टेजेस इस वक्त यूटिलाइज हो रही है अपॉन द टोटल स्टेजेस। तो टोटल ये जो फ्रेम बना है 1 + 8 का 9 का, और 3 स्टेजेस है, तो ये हो जाएगा 9 × 3 27 सेल्स है आपके पास। 27 सेल्स में से कितने सेल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16/27। तो ये हमारे पास हो गया 59.25%। मल्टीप्लाई बाय 100 अगर हम इसको करें, तो ये 59.25 हमारे पास एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंसी 0.59 आई। अच्छा, नीचे अगर आप देखें तो 3 3 का फ्रेम बनाएंगे, तो ये आपने यहाँ पे 3 का फ्रेम बनाया, ये 3 का फ्रेम बनाया, क्या ये दोनों फ्रेम सेम है, नहीं।
एक और 3 का फ्रेम बनाया, फ्रेम नंबर 2 और फ्रेम नंबर 3 सेम है? नहीं, आपने एक और फ्रेम लिया। अब आप देखें फ्रेम नंबर 3 और फ्रेम नंबर 4 बिल्कुल एक ही पैटर्न की फ्रेम है। तो इसमें आप देख लें कितने टोटल सेल्स हैं आपके पास, 9 टोटल सेल्स हैं, और उसमें से कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, 8। तो 8/9 ये तकरीबन आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो परसेंटेज में ये आपके पास आ जाएगा आंसर तकरीबन 88.8, 88.8%, यानी 0.88 आपको एफिशिएंसी हासिल हो रही है। तो ये बहुत अच्छी यानी एफिशिएंसी है साइकिल 3 से, अगर हम इस पाइपलाइन को रन करेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें सिक्स साइकिल के साथ ये पाइपलाइन चल रही है, लेकिन आप देखें अक्सर जगहों पर आपको क्या है, स्टेजेस खाली नजर आ रही है। ठीक है। सबसे ज्यादा अच्छी आपको यूटिलाइजेशन यहाँ लग रही है पाइपलाइन की, जब वो 3 के साथ रन हो रही है। तो देखिए एक टाइम यूनिट खाली जा रहा है हर फ्रेम में, लेकिन यहाँ आपने देखा कि 16 इस्तेमाल हो रहे हैं 27 में से, और यहाँ पर आप 6 का फ्रेम बनाएंगे, लेकिन देखने से लग रहा है कि यहाँ पर जो है पाइपलाइन 3 के मुकाबले में कम ही यूटिलाइज होगी और एफिशिएंसी कम आएगी। अच्छा, अब यहाँ पर हमें ये मालूम करना है कि कौन कौन सी लेटेंसीज जो है उन पर हम टास्क एंटर कर सकते हैं, कोलिजन नहीं होगा, और कौन सी लेटेंसीज ऐसी हैं जिस पर अगर हम टास्क एंटर करेंगे तो कोलिजन होगा। ठीक है। जिन पर हम टास्क एंटर करेंगे कोलिजन होगा उनको हम फॉरबिडन लेटेंसी कहते हैं, और जिन पर हम टास्क एंटर करेंगे कोलिजन नहीं होगा, परमिसिबल होंगे। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर आपने ये देखा कि हमने 1 के साथ टास्क एंटर की, फिर 8 के साथ की, तो ये 1 जो है दो टास्क के दरमियान का डिफरेंस है, लेटेंसी है, डिले है। और फिर टास्क नंबर 2 और 3 के दरमियान में 8 का डिफरेंस है। और फिर हमने इसको कंटिन्यू करके देखा, तो इस तरह पाइपलाइन चलती रहेगी और कोई कोलिजन नहीं आएगा। तो ये 1 8 1 8 ये एक सीक्वेंस बन गई। ठीक है ना। अब इसमें से कॉमन चीज हम ले लेंगे, दैट इज 1 8, तो ये हो जाएगी लेटेंसी साइकिल जो कि रिपीट हो रही है इस सीक्वेंस में। अच्छा, ये कौन सी लेटेंसी साइकिल है 3 की? ये कांस्टेंट साइकिल कहलाएगी, जिसमें एक ही वैल्यू है जो रिपीट हो रही है। तो इसमें एवरेज लेटेंसी आपके पास 3 आएगी, और 1 8 के साथ अगर आप चला रहे हैं तो एवरेज लेटेंसी यानी दो टास्क के दरमियान एवरेज वक्फा जो है वो 4.5 आएगा। इसी तरह ये 6 है, तो 6 में आपको पता है कि जो लेटेंसी साइकिल है ये कांस्टेंट है, क्योंकि 6 ही रिपीट हो रहा है, और एवरेज लेटेंसी भी आपके पास 6 ही आएगी। तो लेटेंसी सीक्वेंस जो होती है वो हमेशा परमिसिबल लेटेंसीज की सीक्वेंस होती है। ठीक है ना, जिसके जरिए से हम पाइपलाइन को चला सकते हैं और इनिशिएट कर सकते हैं सक्सेसिव टास्क, यानी एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे टास्क हम चलाते रहेंगे और कोई कोलिजन हमारे पास नहीं आएगा। तो दैट इज कॉल्ड लेटेंसी साइकिल। लेटेंसी साइकिल में अगर एक वैल्यू हो तो उसको हम कांस्टेंट साइकिल कहते हैं। ठीक है। और साइकिल अगर 2 वैल्यूज की हो, 3 वैल्यूज की हो, तो एवरेज लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी कि एवरेज दो साइकिल के दरमियान में कितना डिफरेंस आ रहा है। हम कैसे पता लगाएंगे कि वी हैव फाउंड ऑल द लेटेंसी साइकिल्स एंड वी हैव चोजन द बेस्ट वन? तो इसके लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो, लीनियर पाइपलाइन पार्ट 2।